नमस्कार, स्वागत आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। शिव मार्केट में मिले गत दिनों चोरी हुए कागजात, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागजात किए जब्त। 11 सितंबर रेलवे स्टेशन पर एक पिकअप से अज्ञात चोर रुपयों से भरा बैग व जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए थे। घटना के 6 दिन बाद भी आरोपी अभी तक फरार है, लेकिन आज शिव मार्केट में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब उक्त बैग में रखे जरूरी कागजात एक खाली जगह पर पड़े मिले। शिव मार्केट के व्यापारियों ने उक्त कागजात पर हरिराम, मग्गाराम, सोनपाल सरादी नाम देखे तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया, साथ ही उक्त कागजात के मालिक को भी सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक आदि कागजात जब्त कर सोनपाल सल निवासी कालूराम को सूचना दी। फिलहाल पुलिस द्वारा कागजात के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। गढ़सीसर गांव के बीहड़ में लाश मिलने के बाद फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तहसील के गढ़सीसर गांव से आज एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के बीहड़ में एक लाश मिलने की सूचना है, जिसकी शिनाख्त भंवरलाल पुत्र लालचंद उम्र 45 वर्ष निवासी गारबदेसर के रूप में की गई है। सूचना पर सरदार शहर सीआई सतीश कुमार यादव ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं लाश को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह मुझे श्रीमान सीओ साहब ने सूचना दी कि गढ़सीसर गांव में भीड़ में कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस इतला की तस्दीक हेतु मैं रवाना होकर तुरंत वहां पहुंचा। वहां पता चला कि भंवरलाल सनफ लालचंद जाति साठिया, उम्र 45 साल, निवासी गारबदेसर, जो अपने बल्द गाड़ा लेकर के और एक बेटे और भाई चचेरे भाई बुधराम के साथ उस तालाब क्षेत्र में रुक गया 4-5 दिन पहले। और उसके गांव के चंदू, सरवण, भाटिया वगैरह, भाट वगैरह है, उन लोगों से इनके साथ मारपीट की गई है। 15 तारीख को रात को 1 बजे, 15-16 के दरमियान रात 1 बजे मारपीट करना है इन लोगों ने बताया है। और सीओ साहब भी मौके पर पहुंच गए, इन्होंने रिपोर्ट दी है। अभी इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। घटना की जानकारी देते हुए संजय व बुधराम निवासी गारबदेसर ने बताया कि 15 सितंबर को हम भंवरलाल के साथ गढ़सीसर अपने किसी काम से आए थे, जहां पर हमारी किसी बात को लेकर सरवण भाट व चंदू भाट के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हमें बाद में देख लेने की धमकी दी थी। मामला ये हुआ था कि हमारे दोनों को तो मारपीट की हमारे साथ, और हमारे पिताजी को आपके साथ ले गए गाड़ी में उठाकर डेरे से। ये हमारी बात हुई। तो आपके पिताजी मिल गए? हाँ, नहीं, हमको मिले भी नहीं। हम तो लागता ही हम सो गए थे और वो लेकर आपके साथ ले गए। अब आपको क्या पता चला तो पिताजी का? ये भंवरलाल जी कौन है? भंवरलाल जी हमारे पिताजी। तो कब पता चला आपको? अबे मुझे आज सुबह 10 बजे। पूरा मामला ये था कि 15 तारीख को मेरे को सूचना मिली, 16 तारीख को मेरे सूचना मिली। संजय ने और बुधराम ने फ़ोन किया कि कल शाम को ये मामला हो गया, पिताजी 1 बजे से रात को गायब है। वो उठा के ले गए, गाड़ी आई थी 1 बजे और हमारे साथ मारपीट की है। तो उनके बाद मैंने मेरे परिवार वालों को भेजा गढ़सीसर में, वहाँ पंचायत की है, भंवरलाल जी है ना वो शर्मा, उनके साथ। तो चंदूराम को वहाँ बुलाया गया था। चंदूराम ने उस टाइम कह रहे थे हम राजीनामा ले लेंगे, कोई बात नहीं, आपके पैर कपड़ देंगे। मैंने यही बोला कि हमारा आदमी है वो हमारे वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, राजीनामा ही है। फिर आज सुबह सूचना मिली है कि तालाब के अंदर आपकी डेड बॉडी पड़ी है, आप जल्दी से जल्दी आओ। तो मैंने यहाँ सीओ साहब को फ़ोन किया, सीआई साहब को, और मौके पर सारी टीम पहुँची और यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए आया के आगे। उनका नाम चंदूराम भाट है, उनकी गाड़ी थी सरवण भाट की, और 2-4 लोग अन्य भी थे जो वो है ना एरिया वन विभाग में वो जाट है, रणजीत सिंह कपड़, तो आपको जानकारी है। तो उसने क्या कुछ कम पैसों में वो बैल को कपड़ दिया। तो चंदूराम ने भाट ने बताया कि आप कम पैसों में कपड़ दिया, मैं ज़्यादा पैसे लेता, आप क्यों कपड़ा? तो आपने कपड़ा आपको हम बता देंगे। इसलिए उसने बात को भूल कर ये सो गए थे आराम से। रात में 1 बजे आए थे, उनके साथ मारपीट करके और वो भंवरलाल को ले गए। उनके बाद उनको कोई पता ही नहीं चला। सुबह आज 9 बजे पता चला कि ये डेड बॉडी तालाब के अंदर तिर रही है। ये 15 को शाम की रात की 1 बजे। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद उक्त मामले में पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। सादुलपुर जांगीड़ समाज ने मनाई विश्वकर्मा जयंती। सांखू रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में की गई पूजा अर्चना। सादुलपुर में आज सांखू रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर भवन में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई।
एडवोकेट विक्रमपाल जांगीड़ ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती पर सभी ने साथ मिलकर श्रद्धा भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की है। वहीं जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बलवान जांगीड़ ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ना है। इस अवसर पर आए हुए सभी भक्तों ने पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा सभी को प्रसाद वितरण किया गया। चूरू इंदिरा कॉलोनी में रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रखवाया मोर्चरी में। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर आज इंदिरा कॉलोनी में मूलाराम भांबी की आपसी रंजिश के चलते 10 युवकों ने एक राय होकर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। रात्रि को वार्ड नंबर 46 में मूलचंद नामक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी कोरोना इलाज मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पति के साथ बलराम, मनीष, सजन व अजय और 5-10 अन्य ने मारपीट की, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। मृतक की लाश मोर्चरी रूम में रखाई हुई है, जिसका पीएम करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमानों को तलाश कर गिरफ्तार किया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। दंपति को समझाइश के बाद भेजा घर, करणी जागृति संस्थान द्वारा की गई काउंसलिंग। चूरू 17 सितंबर महिला थाने में श्री करणी जागृति संस्थान द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में 6 महीने से चल रहे विवाद का निस्तारण कर महिला को अपने पीहर से पति के साथ ससुराल भेजा गया। ये 6 महीने से अपने पीहर में बैठी थी और इसका पति है जो मंडावा का है, ये चूरू की, और इन दोनों की काउंसलिंग करके और आज इसको अपने ससुराल भेजा। घरेलू हिंसा के इस विवाद में फिरदौस पत्नी साबिर का विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद फिरदौस अपने पीहर में रह रही थी। इनके विवाद में सुशीला शर्मा व सुप्यार चारण द्वारा अनेक बार काउंसलिंग की गई। आखिरकार लंबे समय के बाद दोनों का समझौता हो गया, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुए। भाजपा युवा मोर्चा ने जलाया सीएमएचओ व पीएमओ का पुतला, डीबी अस्पताल के मुख्य गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज राजकीय डीबी अस्पताल के मुख्य गेट पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर सीएमएचओ व चिकित्सा प्रमुख का पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीबी अस्पताल पिछले कई दिनों से रेफरल अस्पताल बन गया है, ना ही तो एम्बुलेंस स्टाफ की व्यवस्था है और ना ही बेड पर चादर है। चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ। अरे चलो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुरक्षा में तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरक्षा में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरक्षा में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरक्षा में तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएमएचओ साहब का और चूरू पीएमओ साहब का भर्ती हॉस्पिटल की हालत दर्दनाक हालत है। यहाँ के डॉक्टर बिना किसी जांच के भी मरीज को रेफर कर देते हैं। वो मरीज भटकता फिरता है जयपुर बीकानेर के अंदर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सीएमएचओ साहब की तो ये हालत है कि फ़ोन को दिन भर को रखते हैं फॉर अपडेट। शाम को कोई फ़ोन करता है, बोले वो कुछ टाइम में बात करो। पीएमओ की ये हालत है कि सरकारी एम्बुलेंस एक लगा रखी है इन्होंने, उससे कंपाउंडर की व्यवस्था मांगी गई तो वो व्यवस्था परसों रात को पेशेंट को नहीं मिली। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पूरे बेड, किसी बेड पे चादर नहीं है, पूरी दवाइयाँ नहीं हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनका फ़ोन लगभग बंद मिलता है। तो यहाँ आने वाले इमरजेंसी में भी मोटा मोटी नहीं तो कंपाउंडर की व्यवस्था रहती है। एक डॉक्टर रहता है, अगर 7 पेशेंट एक साथ बेड पे हो तो एक डॉक्टर किस किस को देखेगा, सभी पेशेंट सीरियस है। इसलिए हम उनको अवगत करवा रहे हैं। पहले ही हमारे राठौर साहब ने यहाँ का दौरा करके उनको अवगत करवाया था, इनके समझ में नहीं आ रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा कार्यकर्ता इनको जगाने की कोशिश कर रहा। फिर भी नहीं जागे तो भर्ती हॉस्पिटल के आगे दरी बिछा कर बैठेंगे और चूरू की जनता की सेवा के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और इनको काम करना सिखाएंगे कि कैसे काम होता है। आज
सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। रोगी परेशान हैं, सीएमएचओ फोन भी नहीं उठाते, वहीं पीएमओ सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। इन्हीं सब परेशानियों के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चूरू नई सड़क स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में मनाया पूजा दिवस। श्री विश्वकर्मा प्रबंध समिति ने की पूजा अर्चना। चूरू 17 सितंबर भगवान श्री विश्वकर्मा पूजा दिवस के उपलक्ष्य में नई सड़क स्थित मंदिर में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। आज विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा प्रबंध समिति द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जी के पूजा दिवस पर विशेष पूजा अर्चना कर भगवान से कोविड-19 इस महामारी से पीछा छुड़ाने के लिए आशीर्वाद मांगा। हर साल विश्वकर्मा मंदिर द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार कॉलेजों में एग्जाम नहीं हुए और इस महामारी के चलते हुए सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। लेकिन समाज के प्रमुख लोग, विश्वकर्मा प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी, इन्होंने भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आज पूजा दिवस पर विशेष पूजा अर्चना की तथा पूरा जांगीर समाज सभी क्षेत्रवासियों की मंगल कामना, शुभ कामना एवं इस महामारी से भगवान श्री विश्वकर्मा सभी को राहत प्रदान करे, ये कामना की। इस बार कोरोना महामारी के कारण मंदिर में होने वाले पूजा दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना कर शीघ्र ही कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। विश्वकर्मा प्रबंध समिति के अध्यक्ष किशन लाल काकटिया ने बताया कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा दिवस के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना कर सभी क्षेत्रवासियों के लिए मंगल कामना की गई है। गौशाला में गायों को खिलाया गुड़, मरीजों को किए फल वितरित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तारानगर गुरुवार को भाजपा के प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया ने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वर्तमान में देश का प्रधान है और उनके हाथों में देश सुरक्षित है। हमें गर्व है कि मोदी सरकार ने देश हित में ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें लेने से कतरा रही थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का आज 17वां जन्मदिवस पूरे खुशी के साथ पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और आज हम तारानगर शहर मंडल व अध्यात्म मंडल के द्वारा तारानगर में गौशाला में गऊओं को गुड़ खिला करके और यहाँ पर चिकित्सालय में फल वितरित करके और मोटाना जोड़ा में पौधे लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरे तारानगर विधानसभा में जाए। भाजपा युवा नेता राकेश जांगीर ने कहा कि मोदी राज में अनेक ऐसी लाभकारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है जिससे आम आदमी को फायदा मिला है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर अलग अलग सेवा का कार्य सेवा सप्ताह के रूप में मनाया है और उन्हीं के उपलक्ष्य आज गौशालाओं के अंदर गायों को गुड़ खिलाया है, हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों को फल वितरण किया है और पौधे लगाने का कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पदाधिकारियों द्वारा मोटाना जोड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, कुडाराम शर्मा, अजीत सिंह, साबिर, गुलाब सोलंकी, चैतन्य स्वामी, केसरी चंद दुदानी, महेश चाचान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।